सफ़र में कार में बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। किसी भी पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करके काबे की तरफ मुंह करके सीट पर बैठे बैठे असर की नमाज पढ़ सकता हूं या नहीं? भाई नहीं पढ़ सकते आप। सफ़र में आप दो नमाज़ों को जमा कर सकते हैं। जमा का मतलब ये है कि ज़ोहर को आप डिले करें, जैसे ही असर का वक्त शुरू होने वाला हो उससे पहले पहले आप ज़ोहर पढ़ लें और फिर फ़ौरन असर का वक्त शुरू हो जाएगा तो फ़ौरन आप असर पढ़ लें। बाकी अइम्मा के नज़दीक तो ज़ोहर को क़ज़ा करके असर में ले जाना भी जायज़ है, लेकिन इमाम हनीफ़ा के नज़दीक ज़ोहर को डिले करना और असर को ज़रा पहले टाइम पे ले आना ताकि दो नमाज़ें इस तरह से जमा हो जाएं। यानी हर नमाज़ हो तो अपने टाइम पे रही है, लेकिन ज़ोहर बिल्कुल लास्ट टाइम पे और असर बिल्कुल अव्वल वक्त में हो रही है। और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना साबित है, तो ये किसी रिवायत में बिल्कुल बेगुबार ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिससे ऐसा मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर को बिल्कुल क़ज़ा कर दिया हो, बल्कि इसके खिलाफ रिवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाज़ों को इकट्ठा कभी भी नहीं किया सिवाय मुज़दलिफ़ा में हज के मौके पे। तो और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी उज़र के भी दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं। और वो तमाम अइम्मा उसका मतलब यही बयान करते हैं कि वहाँ इकट्ठी का मतलब यही है कि ज़ोहर को डिले किया और असर को इब्तदाई वक्त में लेकर गए। तो हम कहते हैं कि जैसे वहाँ दो नमाज़ों इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं कि क़ज़ा कर दिए हैं, क्योंकि ये तो सबका इजमा है इस पर कि बिला वजह तो आप ज़ोहर को क़ज़ा करके असर में ले जा ही नहीं सकते। तो अगर हम ये तावील उस हदीस में नहीं करते कि दो नमाज़ें इकट्ठी इस तरह से पढ़ी हैं तो फिर तो हदीस का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो इजमा के ख़िलाफ़ हो जाता है। यानी फिर इसका मतलब ये होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता कि नमाज़ मोमिनीन पर मुक़र्रर औक़ात में फ़र्क है, उसका फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। इस तरह से आप नमाज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेना ये जायज़ नहीं है। आपको चाहिए कि आप किसी भी तरह सफ़र के दौरान गाड़ी कहीं साइड पे लगाएं और उतरें और क़िबला रुख होकर आप नमाज़ पढ़ें। अलबत्ता नवाफ़िल और सुन्नतें आप बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लिया करते थे नवाफ़िल। तो आपके लिए भी ये जायज़ है कि आप सवारी पे बैठे बैठे यानी गाड़ी में बैठे बैठे नफिल नमाज आप पढ़ सकते हैं, सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के लिए आपको बहरहाल उतरना पड़ेगा। और अगर कभी ऐसा है कि गाड़ी आपके इख्तियार में नहीं है, आप कोई पब्लिक बस में जा रहे हैं या ड्राइवर कोई और है और आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो आपको नमाज़ पढ़ने ही नहीं दे रहा है किसी सूरत में, क्योंकि नमाज़ क़ज़ा करना आसान नहीं है, याद रखें। अगर सफ़र में नमाज़ क़ज़ा करने की इजाज़त होती तो अल्लाह ताला 4 की 2 ना कर देते। ये 4 की 2 इसलिए किए कि क़ज़ा का ऑप्शन ख़त्म कर दिया जाए और हम नमाज़ को आधा कर दें कि अब तुम ये ना कहो कि मुझे जल्दी है, तो अल्लाह कह देंगे कि भाई जल्दी है तो 2 पढ़ लो, अल्लाह ने ये कह दिया है हमें। तो इसी वजह से कि क़ज़ा ना हो। तो याद रखें, इस्लाम में नमाज़ क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम की अलामात में से नमाज़ पढ़ना, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, नमाज़ें मोमिनीन पर मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ हैं। वो वक्त गुजर गया तो वो क़ज़ा है, वो अदा नहीं है फिर। तो इसलिए आप हत्तल इम्कान ड्राइवर से लड़ा करें, कोशिश करें, उसको समझाएं भाई हमने नमाज़ बहर सूरत पढ़नी है। पहले टिकट कराने से पहले ये सोच लें, जो कोई बस में सफ़र कर रहा है, कि ये नमाज़ों के लिए रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। मेरा तो मामूल है, अगर कभी मैं बस में सफ़र करता हूँ तो मैं पहले वहाँ की मैनेजमेंट से बात करता हूँ कि भाई नमाज़ें हमें हर कीमत पे अपने टाइम पे पढ़नी है, उसमें ऐसा ना हो कि ड्राइवर नमाज़ क़ज़ा कर दे, ये पहले से बात कर ली जाए। फिर भी अगर आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और बस ड्राइवर या कार का ड्राइवर गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं है, या ऐसी जगह है कि डेंजरस है, वहाँ आप गाड़ी रोकते हैं तो ख़तरा है कि जैसे बाज़ कंट्रीज़ में, कनाडा वगैरह में टेम्परेचर माइनस में गया हुआ होता है, उसमें यह डर है कि गाड़ी रोक के आप बाहर उतरें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज होगी, उसके बाद आप जमे हुए यानी अंदर आएंगे आप। ऐसी सख्त कंडीशन में भी कोशिश करें कि अगर बस है तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, कार है तो फिर वहाँ खड़े होना मुमकिन नहीं है, फिर जैसे तैसे पढ़ लें, लेकिन फिर फ़र्ज़ नमाज को आप बाद में लौटाएं भी, नवाफिल को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी मजबूरी में जैसे हम जहाज़ में भी यही कहते हैं कि जहाज़ में कोशिश करें खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, लेकिन अगर जहाज़ का अमला किसी सूरत में आपको खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर आप सीट पर बैठे बैठे फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन फिर उस फ़र्ज़ को आप बाद में लौटा लें।